आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जो है वो आज से शुरू हो चुकी है और यह यात्रा तेजस्वी यादव के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यह यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई है और 11 जिलों में जो है ये यात्रा जाएगी और इसके माध्यम से जनता के बीच तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखेंगे और साथ ही आने वाले चुनाव में किस तरीके से उनकी पार्टी कार्य करेगी, इन सारी रणनीति पर जो है तेजस्वी यादव जो है वो जनता को रूबरू कराने का कार्य करेंगे। बता दें कि वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की ये यात्रा शुरू हो चुकी है और अकेले तेजस्वी यादव 11 जिलों में अभियान चलाएंगे। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है 16 सितंबर से 5 दिनों की बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं और यह यात्रा 16 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी और इसमें तेजस्वी यादव अकेले महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यात्रा का समापन जो है वो वैशाली में होगा। इस दौरान वे 11 जिलों यानी कि जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर और वैशाली में जनसभाओं और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव यानी कि आज जहानाबाद के गांधी मैदान में उन्होंने जनसभा भी की और इसके बाद वे नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा तथा पटना के फतुहा में भी कार्यक्रम उन्होंने किया। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार एवं केंद्र सरकार की नाकामियों को लगातार उजागर भी कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे को जनता के सामने भी रख रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद कर जमीन पर हालात का फीडबैक भी तेजस्वी यादव ले रहे हैं। बता दें कि इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के तुरंत बाद ये यात्रा निकल रही है और पिछले माह तेजस्वी यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR के विरोध में यात्रा निकाली थी, लेकिन उस दौरान कुछ जिलों का दौरा नहीं किया गया था। इस बिहार अधिकार यात्रा में उन जिलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार यात्रा में महागठबंधन के किसी अन्य दल की भागीदारी नहीं होगी। यह यात्रा पूरी तरह से राजद की है। यानी कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति तेजस्वी यादव की पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनाई गई है। इसके साथ ही महागठबंधन ने अन्य दलों खासकर कांग्रेस को यह संदेश देने का भी अवसर है कि राजद में सबसे बड़ा जनाधार और प्रमुख नेतृत्व तेजस्वी यादव के पास है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के साथ यात्रा में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने जनता का ध्यान उनकी ओर भी खींचा और इस वजह से सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस खुलकर अपनी बात रख रही है। तेजस्वी यादव की अकेली यात्रा महागठबंधन को यह संदेश देने की कोशिश है कि उनकी पार्टी चुनाव में प्रमुख नेतृत्व और जनाधार के मामले में आगे है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव केंद्र और बिहार सरकार की वादा खिलाफी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और जनता के बीच राजद के चुनावी एजेंडे को भी पेश करेंगे। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय मुद्दों और सरकारी नाकामियों को जनता के सामने रखें। बिहार अधिकार यात्रा को विधानसभा चुनाव में राजद की सक्रियता और संगठन की मजबूती दिखाने वाला बड़ा अभियान भी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा जो है वो 16 सितंबर यानी कि जहानाबाद से शुरू हो चुकी है और इस यात्रा को लेकर के यानी कि जब यात्रा उन्होंने शुरू नहीं की थी उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और मीडिया से उन्होंने अपनी बातों को रखा था इस यात्रा को लेकर। साथ ही तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी उन पर हमला बोला है। विपक्ष लगातार इस यात्रा की सराहना कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने तेजस्वी पर कुछ सवाल उठाए थे। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा था और अन्य नेता इस यात्रा पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है
वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि ये कितना भी प्रयास कर लें बिहार की जनता को गुमराह करने का, ये कर नहीं पाएंगे। और 2-3 कार्यक्रमों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ये प्रमाणित कर दिया है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। अब उन लोगों की बातों में फंसने वाली जनता नहीं है। पूरा तरीके से राहुल गांधी का शो फ्लॉप हुआ है। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भी बुरी हाल। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के फिलहाल राजनीति भी चरम पर है, लेकिन तेजस्वी यादव इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा महत्वपूर्ण है और बिहार के 11 जिलों में जो है ये यात्रा जाएगी और जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को रखने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।